क्वेश्चन सुनोगे? बतिया लो पहले तुम। सेमी सर्कुलर समझते हो क्या होता है? क्या? ये देखो, मुझे मालूम था एक निकलेगा नमूना हमारे पास से। सेमी सर्कल मतलब हेमिस्फीयर। अरे सेमी सर्कल आधा सर्कल बोलो यार। सेमी सर्कल शीट मेटल ऑफ डायमीटर 28, नोट कर लेना। सेमी सर्कुलर शीट है, उसका डायमीटर कितना है? 28 सेंटीमीटर। हाँ बेबी 28। अंग्रेज बैठे हैं सारे। एक सेमी सर्कुलर शीट है जिसका क्या डायामीटर दिख गई ना, सेमी सर्कुलर शीट। इसका डायामीटर कितना है? 28, मतलब ये आर है। तो बताओ आर कितना आ गया? ठीक है, इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं सुनना है, मैं बताऊंगा नहीं अभी प्रैक्टिकली क्या है वो सीन। इज बेंड टू फॉर्म एन ओपन कोनिकल कप। इस शीट को बेंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कैसे बेंड करा है नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं प्रैक्टिकली। और क्या बनाया? कोन। याद है ना तुम लोगों ने जब मूंगफली वाले कोन बनाए थे, और मैंने बताया था कि एक्चुअल कोन ऐसे बनता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप। और ऐसा बनाने के बाद जो कप तैयार होगा उसकी आपको क्या बतानी है? कैपेसिटी। कैपेसिटी समझते हो ना? कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम। ठीक है, इसको बेंड करना है। सेमी सर्कल शीट को क्या करना है? बेंड। बेंड करके क्या बनाना है? कोन। और उस कोन का क्या बताना है? वॉल्यूम। कैपेसिटी। देखो एग्जाम में तुम्हें मिलेगा नहीं ये, है ना, तो इमेजिनेशन ही काम आएगी 3D फिगर्स में। तो ध्यान रखना बस। क्या है ये? सेमी सर्कल है। ठीक है, इस सेमी सर्कल में कुछ चीज ऐसी कर देते हैं जो तुम्हें यहां पे दिख रही है। क्या है ये? यहाँ पे बीच में क्या होगा? कहीं पे सेंटर। और ये क्या है हमारी? ध्यान से देखते रहना। ये क्या है? रेडियस, कैपिटल आर। ठीक है, ये क्या है? कैपिटल आर। और अभी इस चीज का भी यूज होगा। ये देख रहे हो ये क्या है? जल्दी बोलो। पेरीमीटर, इतनी सरकमफ्रेंस हाफ। तो यानी कि इस चीज का भी यूज होगा, तो ये भी यहां पे मार्क करके रख रहा हूं। चलो ये बता दो, ये टोटल लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक? पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर, जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो आधा कितना हो जाएगा? पाई आर। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? कैपिटल आर ना। अब इसने बोला है कि इसको हमें क्या करना है? बेंड। क्या करना है? बेंड। तो कैसे बेंड करने से क्या बन जाता है? कोन। तो बहुत ध्यान से सुनना। ये जो दो रेडियस हैं, एक रेडियस ही दिख रही है, एक क्या दिख रही है? मतलब बीच में क्या है इसका? आप बस इस सेंटर को क्या कर दो इस तरीके से। दिख रहा है सबको? कौन दिख गया? हमने क्या करा, ये जो दो रेडियस थी, एक इधर थी रेडियस और एक ही वाली रेडियस, जो दो रेडियस वाली लाइन है, सेंटर वाली जो लाइन है, उसको क्या कर दिया आपस में? ज्वाइन। समझ में आ गई बात? तो कितने लोग समझ गए कि ये अगर तुमको दिख रहा है रेडियस है और कोन का ये क्या दिख रहा है? लेटेंट हाइट। पक्का दिखा सबको? जल्दी बताओ। ये जादू दिखा कि जब मैं इसको इसके साथ चिपका दूंगा और क्या बनाऊंगा इससे? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं किसमें? कोन में। किसमें कर रहे हैं? कोन में। क्या करा है? इस चीज को इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो ये जो कोन बना हमारे पास, तो ये जो L है वो किसके इक्वल है? कैपिटल आर के। ध्यान से सुन लेना,
एल किसकी इक्वल है? पक्का? अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या था? सेमी पेरीमीटर थी, बोलो। ये जब मैंने इसको ऐसे बनाया कोन में, तो ये क्या कन्वर्ट हुआ? पूरा देखो सर्कल बन रहा है, बोलो। अगर इस कोन की मैंने रेडियस ली है स्मॉल आर, इस कोन की रेडियस कितनी ली है? तो ये जो चीज है, ये जो सर्कल दिख रहा है ना सबको सर्कल, जल्दी बोलो। तो ये जो सर्कल का क्या है बताओ? बड़े वाले सर्कल का क्या है? ये जब ये था तो ये क्या चीज थी? बड़े वाले सर्कल का क्या? आर्क बोल दो, बोलो। पक्का? लेकिन जब मैंने इसको कोन बनाया तो ये चीज किस में कन्वर्ट हो गई? कोन के सर्कल में। किस में कन्वर्ट हो गई? और कोन का सर्कल का क्या नाम? सर्कमफ्रेंस। क्या है ये? सर्कमफ्रेंस। यानी कि ये जो 2 पाई आर है वो किसके इक्वल है? इसके पाई आर के। किसके इक्वल है? समझ में आई ये बात? ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया कि जब सेमी सर्कल किस में कन्वर्ट होता है? जल्दी बोलो। कोन में। तो सेमी सर्कल का जो रेडियस होता है वो कोन की क्या बनती है? लेटेंट हाइट, लेटरल हाइट। और जो सेमी सर्कल का क्या है? हाफ पेरीमीटर, बोलो, या हाफ सर्कमफ्रेंस, वो किस में कन्वर्ट होती है? कोन के जो नीचे का सर्कुलर पार्ट है उसके सर्कमफ्रेंस में। तो कोन का सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर। और इस आर की लेंथ कितनी है? पाई आर। तो क्या यहां से रेडियस निकल आएगी? फटाक से बोलो। लेंथ एल जो थी वो कितनी आ चुकी थी? आर दिया था कितना? बताओ भाई। इसकी आर दी रखी थी 14, तो लेटरल हाइट कितनी आ गई? 14। क्या यहां से पाई कैंसिल हो गया? आर कितना आएगा? यानी कि 14, कैपिटल आर कितना है? 14। 14 का क्या कर देंगे? आधा। तो रेडियस कितनी आ गई? इसका मतलब जो आपके पास कोन बना उसकी रेडियस कितनी आ गई? उसकी लेटरल हाइट कितनी आ गई? 14। दो चीजें आ गई। क्या मैं अब हाइट निकाल सकता हूं इसकी? कैसे? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एच स्क्वायर कितना? एल का स्क्वायर, एल कहां गया? ये 14 का स्क्वायर माइनस 147। बोलो 14 का स्क्वायर कितना? नहीं करने का, बताया है ना एक ट्रिक। 14 प्लस 7 कितना? और हम जानते हैं यहां पे 21 के फैक्टर, बताओ एच स्क्वायर कितना आ गया ये? तो बताओ एच कितना आ जाएगा? इन दोनों का तो जोड़ा बन गया। 3 का क्या आ जाएगा? रूट। बात समझ में आ गई? श्योर हो? तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस चीज पे भी मैं वापस आऊंगा। पहले यहां पे आते हैं। हमें क्या दिया हुआ था? एक सेमी सर्कल। क्या दिया हुआ था हमको? एक सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल की हमें सिर्फ क्या गिवन थी? रेडियस। डायमीटर मतलब क्या गिवन थी? रेडियस। इससे क्या बनाया गया? कोण। क्या बनाया गया? तो सबसे बड़ी बात ये जो प्रोसेस करा है ना, इन सबको भी किनारे कर दो। हमारा फोकस होना चाहिए कोण बनाया गया और कोण का वॉल्यूम पूछ रहा है। कोण बनाया गया, क्या पूछ रहा है? कोण का वॉल्यूम। अगर कोण बनाया गया और कोण का वॉल्यूम पूछ रहा है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ तभी निकलेगा जब आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होगा। वॉल्यूम का फार्मूला बोलो।
इसका मतलब ये वॉल्यूम तो मैं तब निकाल पाऊंगा जब मुझे रेडियस और हाइट किसकी पता होगी, कोन की। किसकी पता होगी, कोन की रेडियस पता हो और कोन की क्या पता हो, हाइट पता हो, तो क्या वॉल्यूम निकल आएगा। क्या डायरेक्टली दिया था उसने, नहीं। इसका मतलब पहला हमारा सारा काम क्या होगा, रेडियस और हाइट निकालने में। और उसके लिए मैंने आपको सिंपल सा प्रोसेस बताया है कि जब ये कोन बनाया तो इसकी जो लेटरल हाइट है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ द, अब सेमी सर्कल हो या कैसा भी हो, मतलब एक सर्कल का कोई भी अगर आप एक पार्ट लेते हो, उस पार्ट को जानते हो ना क्या बोलते हैं, सर्कल के सेंटर से अगर हम ज्वाइन करें तो जानते हो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो कोई भी सेक्टर ले लो, चाहिए छोटा या बड़ा, अगर उनके इस पार्ट को ज्वाइन कर दोगे, किस पार्ट को, रेडियस वाले पार्ट को ज्वाइन कर दोगे, है ना, तो हमेशा क्या बनेगा, जल्दी बोलो, कोन बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, कोन। और जो कोन बनेगा तो तुम समझ गए कि इसकी जो रेडियस है, एक सेकेंड दे दो, हाँ। तो जो कोन की क्या है, देखो क्या बोल रहा था मैं, सब भूल गया। हाँ, कोई भी आर्क, जो ये क्या है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्टर। उस सेक्टर में क्या होंगी, दो रेडियस, उन दो रेडियस को आपस में ज्वाइन करने से क्या बनता है बेटा, क्या बनता है, कोन। क्या बनता है, और जो रेडियस का ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसमें होता है, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं, रेडियस का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता है, लेटेंट हाइट में। किसमें कन्वर्ट होता है, लेटेंट हाइट। ठीक है। और सेक्टर का ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क कन्वर्ट होती है इसके किसमें, जल्दी बोलो, सर्कमफ्रेंस। जो नीचे का सर्कुलर पार्ट है उसके किसमें, तो देखो मैंने वही चीज करी है। इस आर्क की लेंथ को पाई आर बोलेंगे। पूरे सर्कल की कितनी होती है सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर, तो आधी कितनी हो गई, पाई आर। तो ये पाई आर किसमें कन्वर्ट होगा, 2 पाई आर में। इसकी जो रेडियस है वो किसमें कन्वर्ट होगी, लेटरल हाइट में। और अगर एल और आर आ गया किसका, कोन का, तो क्या मैं हाइट ऑफ कोन निकाल सकता हूं पाइथागोरस से। और जैसे ही तुम्हारे पास हाइट आ गई, अब आर और एच दोनों वैल्यूज पता है, यहां डालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ये बात, श्योर हो, करें आगे। देखिए 1/3 पाई की वैल्यू, रेडियस कितनी दी 7 इंटू 7, हाइट कितनी दी 7 इंटू √3। 7 से एक 7 गया और 49, 22 इंटू 49 अपॉन 3। तो नहीं, वो मैं देख रहा था एनसीईआरटी में आंसर कैसे फ्रैक्शन में दिया है, कैसे दिया है, 10 डिवाइड बाई 3 इंटू √3, क्या सेंटीमीटर क्यूब। पूरी वैल्यू निकालने के लिए √3 की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 1.732 और डिवाइड बाई क्या 3। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखन में छोटे लागे, जरा सा है 2 लाइनों का क्वेश्चन, कहावत सुनी है नहीं, नहीं देखने में छोटे, घाव करें गंभीर।